Hello students, welcome back to my YouTube channel P Khatri Mathematics Classes. Today topic is class 12th Maths NCERT Chapter 11 Three Dimensional Geometry Exercise 11.1 Solution. Last question of this exercise और बेटा काफी इंपॉर्टेंट भी है क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन। जो बेटा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, इस क्वेश्चन को करेंगे लेकिन साथ में एक कंसेप्ट भी यहां से मैं तुम्हें सिखाने वाला हूं, ठीक है। तो बहुत अच्छे से ध्यान से करना है इस क्वेश्चन को। देखो मैं क्या दे रखा है, फाइंड द डायरेक्शंस कोसाइंस ऑफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल। मींस एक ट्रायंगल है, उसकी जो साइड्स हैं उसके हमें क्या निकालनी है, डायरेक्शंस कोसाइंस निकालनी है। हुज वर्टिसेस आर दिस दिस एंड दिस। हमें उस ट्रायंगल के क्या दे रखे हैं, ए बी और सी, ये वर्टिसेस गिवन है। क्लियर है। तो हमें क्या निकालना है, इस ट्रायंगल की ए बी जो साइड है उसकी डायरेक्शंस कोसाइंस निकालनी है, बीसी साइड की डायरेक्शंस कोसाइन निकालनी है और एसी साइड की डायरेक्शन कोसाइंस निकालनी है। क्लियर है। तो देखो डायरेक्शन कोसाइंस अगर हमें निकालनी है तो मैं बात करता हूं बेटा, मैं यहाँ पे दो मेथड से तुम्हें निकाल के दिखाऊंगा। एक बार इस ए बी को मैं लाइन मान के डायरेक्शंस कोसाइन निकाल के दिखाऊंगा और एक बार इस ए बी को मैं वेक्टर एज ए वेक्टर ट्रीट करके इसकी डायरेक्शंस कोसाइन निकाल के दिखाऊंगा और तुम्हें दिखाऊंगा, फील करवाऊंगा बेटा कि दोनों की जो डायरेक्शंस कोसाइंस आई है वो क्या आएंगी, सेम आएंगी। देखते हैं कैसे। मान लो बेटा ये ए बी क्या है, एक वेक्टर है। वेक्टर होगा तो कुछ इसकी ऐसे डायरेक्शन भी होगी। वेक्टर में और लाइन में कितना डिफरेंस होता है बेटा, एक वेक्टर की बात करें तो उसमें क्या क्या होगा, डायरेक्शन होगा और मैग्नीट्यूड होगा। और लेकिन एक लाइन की बात करें तो उसकी डायरेक्शन नहीं होती, क्योंकि उसकी डायरेक्शन किसी भी साइड हो सकती है, ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी। क्लियर है। तो लाइन की कोई डायरेक्शन नहीं होती, लेकिन एक वेक्टर की डायरेक्शन होती है और साथ में मैग्नीट्यूड भी होता है। क्लियर है। तो सबसे पहले मैंने इस ए बी को क्या मानना है, एक वेक्टर मानना है, ए बी वेक्टर। तो मैं निकाल रहा हूं बेटा इस ए बी वेक्टर की डायरेक्शन कोसाइंस। अब मैं इस ए बी को क्या ट्रीट कर रहा हूं, एज ए वेक्टर कर रहा हूं। तो मैं क्या बोलूंगा यहाँ पे कि डायरेक्शंस कोसाइंस ऑफ वेक्टर ए बी, डायरेक्शंस कोसाइंस ऑफ वेक्टर ए बी लिख सकते हैं। क्लियर है। ए बी वेक्टर की डायरेक्शंस कोसाइन निकालूंगा। तो सबसे पहले तो मैं क्या निकालूंगा, ए बी वेक्टर ही निकालूंगा। ए बी वेक्टर का जो जब भी हम कोई भी वेक्टर निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, x2 माइनस x1 इंटू आई कैप प्लस y2 माइनस y1 इंटू जे कैप और प्लस z2 माइनस z1 इंटू में k कैप, ऐसे निकालते हैं। तो चेक कर लो, ए से बी की तरफ है, मीन्स टर्मिनल पॉइंट में से क्या माइनस होंगे, इनिशियल वाले माइनस होंगे। तो हमारे पास जो ए बी वेक्टर आएगा वो क्या आएगा, चेक कर लो, -1 -3 आई कैप प्लस y2 मीन्स 1 माइनस 5 जे कैप और प्लस 2 माइनस माइनस प्लस, तो माइनस माइनस प्लस प्लस 4 के कैप। मीन्स ए बी वेक्टर क्या आ चुका है, -4 आई कैप माइनस के 4 जे कैप और प्लस के 6 के कैप। ये क्या आ चुका है, ए बी वेक्टर आ चुका है। क्लियर है। और मैंने बताया था बेटा, यहां से एक कंसेप्ट और करवा देता हूं, आई थिंक मैंने इंट्रोडक्शन लेक्चर में बताया होगा कि जो भी वेक्टर में गिवन है उसके जो स्केलर कंपोनेंट्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्शंस रेशोज बोलते हैं। तो यहां पे मैं लिख देता हूं, कई बार बेटा वेक्टर अलजेब्रा कंप्लीट पढ़ लेते हैं, 3D भी कंप्लीट पढ़ लेते हैं बच्चे, लेकिन ये चीज नहीं पता होती। कोई भी वेक्टर है, एनी वेक्टर, तो उसके जो स्केलर कंपोनेंट्स होंगे, स्केलर कंपोनेंट्स वही क्या होते हैं, स्केलर कंपोनेंट, NENT कंपोनेंट होते हैं, वही क्या होते हैं बेटा, वही होते हैं हमारी डायरेक्शंस रेशोज होते हैं। याद रखना है, इस बात को भूलना नहीं है। क्लियर है। और जो वेक्टर है, जिस वेक्टर के हम क्या बोल रहे हैं कि स्केलर कंपोनेंट्स को डायरेक्शन रेशोज बोल रहे हैं, उसी वेक्टर के, मान लो ये वेक्टर जो हमारे पास था ये कौन सा था, ए बी वेक्टर था। इसी वेक्टर का अगर मैं यूनिट वेक्टर निकाल दूं, क्या निकाल दूं, यूनिट वेक्टर निकाल दूं, तो उस यूनिट वेक्टर के जो स्केलर कंपोनेंट्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्शंस कोसाइंस बोलते हैं। याद रखना बेटा, डायरेक्शन कोसाइंस बोलते हैं, बोलना नहीं है इस बात को। क्लियर है।
तो हमें इस ए बी के क्या चाहिए थे, डायरेक्शंस कोसाइन चाहिए थे, लेकिन हमने क्या निकाल लिया, वो वेक्टर निकाल लिया, वेक्टर निकाल लिया। तो इस ए बी वेक्टर की क्या आ चुकी हैं, डायरेक्शंस रेशोज आ चुकी हैं। डायरेक्शंस कोसाइन निकालनी, तो इस ए बी वेक्टर का मैं क्या निकाल दूं, यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, ए बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे आएगा, ए बी वेक्टर डिवाइडेड बाय ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आएगा ऑब्वियसली। तो ए बी कैप, कैप मीन्स यूनिट वेक्टर क्या आएगा, चेक करो, माइनस के 4i कैप माइनस के 4j कैप प्लस के 6k कैप और डिवाइडेड बाय क्या आएगा बेटा, -4 का स्क्वायर प्लस 16, -4 का स्क्वायर प्लस 16 और प्लस 6 का स्क्वायर 36 आएगा। क्लियर है इतना, क्लियर यहां तक। तो हमारे पास यूनिट वेक्टर क्या आ चुका है, ए बी का यूनिट वेक्टर क्या आ चुका है बेटा, चेक करो क्या आ चुका है, -4i कैप माइनस के 4j कैप प्लस के 6k कैप और डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ, इन सभी को ऐड करेंगे 36 प्लस 16 प्लस 16 तो कितना बनेगा, ये अंडर रूट 68 बनेगा। और 68 को अंडर रूट को सभी के नीचे अलग अलग सेपरेट से लिख सकते हैं। तो ए बी कैप मीन्स यूनिट वेक्टर ऑफ ए बी कितना आ चुका है, -4 बाय अंडर रूट 68, और अंडर रूट 68 को अगर हम सोल्व आउट करें तो ये बनेगा आई थिंक 2√17 आई कैप माइनस के 4/2√17 जे कैप और प्लस के 6/2√17 के कैप, और कैंसिल आउट करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 से 2, 2 2 जा 4, 2 से 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 मीन्स हमारे पास जो ए बी वेक्टर आया, ए बी वेक्टर मीन्स ए बी एक यूनिट वेक्टर आया, वो क्या आया, -2/√17 आई कैप, उसके बाद -2/√17 जे कैप और प्लस 3/√17 के कैप। और चेक कर लो यूनिट वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट्स को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डायरेक्शंस कोसाइंस बोलते हैं, अभी अभी बता के आया था। तो इस ए बी के ए बी साइड ए बी की डायरेक्शंस को, साइड ए बी ऑफ डायरेक्शंस कोसाइंस क्या आ चुके हैं, -2/√17 और -2/√17 और 3/√17 आ चुके हैं। लेकिन मैंने ये किससे निकाले हैं, किससे निकाले हैं, कि वेक्टर की हेल्प से निकाले हैं। क्लियर बेटा, किसकी हेल्प से निकाले, कि वेक्टर की हेल्प से निकाले। अब मैं इस ए बी साइड, जो ए बी साइड है, इसी के क्या निकालूंगा, दोबारा से डायरेक्शंस कोसाइंस निकालूंगा, लेकिन किसकी हेल्प से नहीं निकालूंगा, अब की बार वेक्टर की हेल्प से नहीं निकालेंगे, अब की बार निकालेंगे इस ए बी को एक लाइन मान के निकालेंगे। क्लियर है, ए बी को क्या मानेंगे, कि लाइन मानेंगे। क्लियर है। तो बेटा देखो, जब मैंने एक ए बी लाइन है, वो कुछ लाइन मैं ऐसे बना लेता हूं, यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूं, चलो ट्रायंगल ही कर लेते हैं दोबारा से, कोई कंफ्यूजन नहीं करना है, ठीक है। तो ये ए पॉइंट था, कोऑर्डिनेट्स 3 +5 और -4 थे। बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स थे हमारे पास -1 1 और 2 थे, और ये सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स थे -5 और -2 थे। क्लियर है, क्लियर बेटा यहाँ तक। तो हम इस ए बी को अब की बार क्या मानेंगे, एज ए लाइन मान के क्या निकाल रहे हैं, इसकी डायरेक्शंस कोसाइंस निकाल रहे हैं। तो देखो ए बी एक लाइन है, ए बी एक लाइन है, तो सबसे पहले मैंने बताया था, जब भी एक ए बी लाइन की डायरेक्शंस कोसाइंस निकाले थे बेटा इंट्रोडक्शन लेक्चर के अंदर, तो इस ए के कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए मींस x1 y1 और z1, और एंड इस बी पॉइंट के भी कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए x2 y2 और z2। क्लियर है, याद करो बेटा हमने ट्रायंगल फॉर्म किया था कोऑर्डिनेट एक्सिस पे। क्लियर है। तो अभी इस ए बी लाइन के अगर डायरेक्शन कोसाइंस निकालने तो कैसे निकालते थे हम, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन ए बी, पहले जर्नल फार्मूला लिख रहा हूं मैं, कैसे निकालते थे, x2 - x1 और डिवाइडेड बाय ए बी। अब कोई बच्चा बोलेगा सर आपने नीचे मैग्नीट्यूड क्यों नहीं लिया, क्योंकि बेटा वहां पे मैंने पी क्यू बताया था और नीचे मैग्नीट्यूड नहीं लिया था। क्यों, क्योंकि अब ये ए बी एक वेक्टर नहीं है, ये क्या है, एक लेंथ है। ए बी एक क्या है, अब एक लेंथ है, इसलिए मैग्नीट्यूड नहीं लिया। सेम उसके बाद क्या आएगा, y2 - y1 डिवाइडेड बाय ए बी,
और Z2 माइनस Z1 डिवाइडेड बाय AB, ऐसे ही निकालते हैं। तो निकालते बेटा क्या आएगा, क्या आएगा देखते हैं। और देखो AB एक क्या है, लेंथ है। तो AB लेंथ कैसे, अगर हमें कोई भी दो पॉइंट्स गिवन है और उसकी लेंथ निकालनी है तो हम बेटा ये काम तो 10th क्लास से करते आ रहे हैं। कैसे निकालते हैं, AB लेंथ निकलेगी अगर 3D में काम करें तो अंडर रूट ऑफ क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और प्लस Z2 माइनस Z1 का स्क्वायर। ऐसे हम क्या निकालते हैं, किसी भी दो पॉइंट्स के बीच की लेंथ निकाल लेते हैं। क्लियर है, लेंथ ऑफ ए भी निकालेंगे ऐसे। क्लियर है, तो देखते हैं बेटा क्या आएगा, डायरेक्शंस कोसाइंस, डायरेक्शंस कोसाइंस ऑफ लाइन ए बी, यही निकाल रहे ना। तो x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 करो, x2 माइनस x1 करो, क्या आएगा, -1 और -3, तो कितना आया ये, x2 ए बी है तो x2 y2 z2 ये होगा, x1 y1 z1 ये होगा, तो माइनस, या फिर हम ये x2 माइनस x1 मीन्स -1 -4 मीन्स कितना आया, ये -1 -3 मीन्स कितना आया, -4 और डिवाइडेड बाय क्या आएगा, ए बी की लेंथ, ए बी की लेंथ आएगी ओबियसली। तो पहले ए बी की लेंथ ही निकाल लेते हैं, अगर ए बी की लेंथ चाहिए तो। x2 माइनस x1 मीन्स सेम, देखो बेटा x2 इज दिस, x1 इज दिस, -1 -3 मीन्स -4 का स्क्वायर प्लस 16, या पहले -4 ही लिख देते हैं, -4 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इज दिस, y1 इज दिस, 1 -5 मीन्स -4 का स्क्वायर प्लस Z2 माइनस Z2 इज दिस, Z1 इज दिस, तो 2 माइनस ऑफ -4 तो +6 मीन्स +6 का स्क्वायर मीन्स कितना आया, अंडर रूट ऑफ -4 का स्क्वायर प्लस 16 -4 का स्क्वायर प्लस 16 और 6 का स्क्वायर 36 मीन्स ऐड किया तो कितना आया, अंडर रूट 68 आया। सोल आउट किया तो कितना आया, 2√17 आई क्या, ए बी की लेंथ आई, कितने, 2√17। तो -4 डिवाइडेड बाय ए बी लेंथ कितनी आ चुकी है, 2√17। उसके बाद y2 माइनस y1 इज दिस, y1 इज दिस, तो 1 -5 मीन्स -4 डिवाइडेड बाय ए बी इज 2√17। Z2 माइनस Z1 इज दिस, Z1 इज दिस, 2 माइनस ऑफ -4 6 अपॉन 2√17, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6 मीन्स डायरेक्शंस कोसाइंस ऑफ ए बी कितना आ गया, -2 अपॉन √17। उसके बाद -2 अपॉन √17 और 3 अपॉन √17। और चेक कर लो बेटा, एक लाइन की डायरेक्शंस कोसाइंस और एक वेक्टर की डायरेक्शंस कोसाइन जो ऊपर निकाल चुके हैं, चेक कर लो दोनों की क्या आई है, सेम आई। क्लियर है, दोनों की क्या आई है, सेम आई है। इट मीन्स यहां से हमें क्या मिला कि जब भी किसी लाइन की अगर डायरेक्शंस कोसाइंस निकालनी है तो हम उसको एज ए वेक्टर ट्रीट करके डायरेक्शंस कोसाइंस से निकाल सकते हैं। तो कितना अच्छा कंसेप्ट मिला बेटा हमें। अगर किसी भी लाइन की क्या निकालनी है, डायरेक्शंस कोसाइंस निकालनी है, तो क्या करोगे, उसको एज ए वेक्टर ट्रीट करके उसकी क्या निकाल सकते हो तुम, डायरेक्शंस कोसाइंस निकाल सकते हो। या फिर जो मैंने इंट्रोडक्शन के अंदर ये काम करवाया था, इससे भी आप काम कर सकते हो। क्लियर है, जैसे मैंने ए बी लाइन की डायरेक्शंस कोसाइंस निकाली है बेटा, सेम ऐसे ही आप बीसी और एसी की डायरेक्शंस कोसाइन निकालना। और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके बताना कि बीसी लाइन की डायरेक्शंस कोसाइंस क्या आई हैं और एसी लाइन की डायरेक्शंस, या फिर हम बोल सकते हैं साइड्स, क्योंकि ट्रायंगल फॉर्म करा था ना, तो एसी साइड जो उसकी डायरेक्शंस कोसाइंस क्या आएंगी और बीसी साइड जो उसकी डायरेक्शंस कोसाइंस क्या आएंगी। और दोनों मेथड से करना है, एज ए वेक्टर मान के भी और एज ए लाइन मान के भी। क्लियर बेटा, तो बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है बेटा। देखो, एक इंटरेस्ट के साथ पढ़ना है इस चैप्टर को। अगर आपने इंटरेस्ट नहीं लिया बेटा, अगर आपने इस चैप्टर का बर्डन माना, तो ये चैप्टर आपसे बहुत दूर भाग जाएगा, कभी भी समझ में नहीं आने वाला। क्लियर है, क्लियर बेटा। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन करते हैं, एक्सरसाइज 11.2। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। बाय बाय स्टूडेंट्स।